अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के हवाले से एक और नई डेवलपमेंट हुई है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है ये भी हमारे लिए, आपके लिए भी, कि आर्मी एक्ट तरमीमी बिल जो कौमी असम्बली और सेनेट की दिफा की कायमा कमेटीज़ ने मुश्तरका तौर पर मंजूर किया था 3 जनवरी को, वो अब मुस्तरद हो गया है। यानी वो रिवर्स हो गया है। मुस्तरद कहें या रिवर्स कहें कि अब कमेटियों से दोबारा इसकी मंजूरी होगी, ये भी मुतनाज़ा बन गया है। एक तरफ कौमी असम्बली का इजलास में आज कल पेश होना था सैटरडे को, वो भी मौखर कर दिया गया, फिर मंडे को रखा गया, मंडे का भी मौखर हो गया है। इजलास तो चलेगा कौमी असम्बली का, लेकिन आर्मी एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी बुध तक मौखर कर दी गई है। अब नई खबर ये आई है कि कौमी असम्बली और सेनेट की जो दिफा की कायमा कमेटीज़ हैं, उनसे अब इसकी दोबारा मंजूरी होगी। और कल कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा का दोबारा इजलास बुला लिया गया है। एजेंडा भी प्रॉपरली बाज़ाब्ता तौर पर, तहरीरी तौर पर जारी कर दिया गया है, और उस एजेंडे में शेड्यूल और एजेंडा, उसमें ये तीनों बिल जो हैं, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल जो है, ये एजेंडे में शामिल कर दिए गए हैं। क्या हो रहा है इस पर बात आज करेंगे, लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, डेवलपमेंट हो रही है, अजीब व गरीब सूरत हाल पैदा हो रही है कि बिल्कुल उसी तरह ही सीन हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जिस तरह आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था गुज़श्ता माह, बिल्कुल उसी तरह ही है। एक नोटिफिकेशन जारी हो रहा था, वो सुप्रीम कोर्ट मुस्तरद कर देती थी, एक वजीर आजम खुद वापस ले लेते थे, एक फिर तीसरा नोटिफिकेशन आता था तो उसमें कोई सुकुम रह जाता था, फिर चौथा नोटिफिकेशन। इसी तरह ही हो रहा है कि आर्मी एक्ट तरमीमी बिल में भी है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि इसमें नाअहली किसकी है। पीटीआई की हुकूमत की नाअहली में तो किसी को शक है नहीं। जो भी इक़दाम किए हैं इन्होंने, वो इसी तरह भोंडे तरीके से किए हैं। गैर कानूनी जो तरीक़ेकार है वो अडाप्ट किया जा रहा होता है। तो अब भी इसी तरह का ही सीन रिपीट हो रहा है कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी और सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा दोनों का मुश्तरका इजलास बुला लिया जाता है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के चेयरमैन जो हैं वो अमजद अली खान हैं, पीटीआई के मेंबर हैं। ये डॉक्टर शेरफ गनियाजी जो वफाकी वजीर रहे हैं, उनके फर्जंद हैं, मियाँ वाली से तल्लुक है इनका। वो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दिफा के चेयरमैन हैं। वो थे ही नहीं, गैर मौजूद थे। उनकी गैर मौजूदगी में, अदम हाजिरी में कमेटी का इजलास बुलाया जाता है। और कमेटी का इजलास कौन बुलाता है? चेयरमैन ही बुला सकता है। कैसे बुलाते हैं? जब चेयरमैन नहीं है तो किसने बुलाया, ये किसी को पता ही नहीं है। अब इस पर एतराज भी कौमी असम्बली के सेक्रेटरी ने किया है कि ये इजलास गैर कानूनी था और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि चेयरमैन अमजद अली खान थे ही नहीं, वो मुल्क से शायद बाहर थे। तो जमील अहमद खान हैं एक मेंबर इस कमेटी के, उन्होंने इस इजलास की सदारत की। सेक्रेटरी नेशनल असम्बली ने यह कहा है, एतराज़ ये उठाया है कि जब चेयरमैन अमजद अली खान नहीं थे तो जमील अहमद खान को अबूरी चेयरमैन रूल्स के मुताबिक बनाया ही नहीं गया था, तो वो कैसे सदारत कर सकते हैं या कैसे इजलास बुला सकते हैं। तो उन्होंने, जमील अहमद खान ने इजलास की सदारत की। उसमें सेनेट को भी, सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा के मेंबरान को बुला लिया गया और इजलास चला, कोई आधा घंटा पौना घंटा इजलास चला। उसके बाद ये खबरें जारी करा दी गई कि कौमी असम्बली और सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा ने मुश्तरका तौर पर, इनके मुश्तरका इजलास ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया है। ये तमाम अखबारों की गुज़श्ता रोज़ सैटरडे की हेडलाइंस लगी हुई है, 5-5 कालमी और तमाम टीवी चैनल्स की हेडलाइंस में ये चल रहा था कि कायमा कमेटी, दोनों ऐवानों की कायमा कमेटी बराए दिफा के मुश्तरका इजलास में मुत्तफ़िका तौर पर ये बिल की मंजूरी दे दी गई है। उसके बाद फिर मामला आया, तलहा महमूद सेनेटर हैं JUI के,
और उनके लिए भी कहा गया कि उन्होंने भी मंजूरी दी है, लेकिन तला ने वजाहत की कि मैंने कोई हिमायत नहीं की। फिर मुश्ताक अहमद जमात इस्लामी के, उन्होंने मुखालफत की। उसके बाद फिर नून लीग पे जब लान तान हुआ, नून लीग के जो हामी जो दानश्वर हैं या सहाफ़ी हैं या खुद नून लीग के वर्कर हैं, उन्होंने जब लान तान किया, तनकीद की अपनी पार्टी पर, नून लीग पर, तो नून लीग ने भी यू टर्न मारा, कलाबाजी खाई। और नून लीग ने भी मुशाहिदुल्लाह खान ने गुज़श्ता रोज़ फिर कहा कि कमेटी में नून लीग ने किसी बिल की मंजूरी नहीं दी और हमने किसी बिल को मंजूर नहीं किया, ये अभी बिल मंजूर होना बाकी है। तो इस तरह का सीन हो रहा है। गुज़श्ता रोज़ जब ख्वाजा आसिफ, मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ का लेटर, जिसका मैंने प्रोग्राम किया था, जो मैंने ब्रेक किया था, तो उसमें लेटर में जब नून लीग की क़यादत ने अपने मेंबरान को कहा था कि ये बिल जो है बुध तक मौखर हो गया है और इस बिल की कायमा कमेटी से दोबारा मंजूरी होनी है, तो उस वक़्त ही मुझे ये अंदाज़ा हो गया था। लेकिन क्योंकि दोबारा कमेटी का इजलास होगा, लेकिन क्योंकि कमेटी का अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से, इसलिए मैंने जिक्र नहीं किया था। आज जो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने बाज़ाब्ता तौर पर कमेटी के दोबारा इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उसमें तीनों बिल शामिल कर दिए हैं कि ये तीनों बिल दोबारा कायमा कमेटीज़ में जाएंगे। अब ये मुश्तरका इजलास नहीं होगा सेनेट और कौमी असम्बली की दिफा की कमेटियों का, बल्कि कौमी असम्बली का अलग इजलास होगा, जिसकी सदारत अमजद अली खान जो चेयरमैन है कायमा कमेटी के दिफा के कौमी असम्बली के, वो सदारत करेंगे। और मेरी अमजद अली खान से भी अभी कुछ देर पहले बात हुई, लेकिन मैंने उनसे ये मालूम करना चाहा कि आप मौजूद नहीं थे, तो आपकी गैर मौजूदगी में, आप चेयरमैन है कमेटी के, आपकी गैर मौजूदगी में जब आपकी कमेटी का इजलास बुलाया जाता है तो उसकी कानूनी हैसियत क्या है? क्या आपको एतमाद में लिया गया था? क्या आपने ऑर्डर किया था? आपने हिदायत की थी कि इजलास बुलाया जाए या न बुलाया जाए, या क्या किया जाए, या आपको इन्फॉर्म नोटिस में दिया गया था, नहीं दिया गया था? तो अमजद अली खान, क्योंकि सेंसिटिव मामला है, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का इशू है, तीनों सर्विसेज चीफ्स का इशू है, इसीलिए अमजद अली खान ने माजरत कर दी फिलहाल। और उन्होंने कहा कि क्यों मुझे सोलंकी भाई मरवा रहे हैं, मैं कायमा कमेटी का चेयरमैन हूँ। ये मैं कल कमेटी के बाद मीडिया ने अगर बात की तो मैं कल बात कर सकता हूँ, ये सेंसिटिव इशू है, मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, तो वो अवॉइड कर गए। लेकिन बहरहाल कौमी असम्बली के सेक्रेटरी ने जब एतराज़ उठा लिया है और इसको गैर आइनी, गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया है, तो जाहिर है जब मंजूरी दे दी है कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दफा ने और दोबारा मंजूरी उससे ली जा रही है, तो पहली मंजूरी ख़त्म हो गई, वो कलअदम हो गई, वो मुस्तरद हुई हो गई, तो इसका मतलब है कानूनी नहीं था इजलास। और चेयरमैन सेक्रेटरी कौमी असम्बली खुद कह रहे हैं कि जो जमील अहमद खान है जिन्होंने सदारत की थी, वो रूल्स के मुताबिक, कवायद व ज़वाबित के मुताबिक उनको कमेटी का अबूरी चेयरमैन मुकर्रर नहीं किया गया था, तो वो सदारत कैसे कर सकते हैं? तो अब कमेटी ने भी, यानी कमेटी की जो मंजूरी है दिफा की कायमा कमेटी की, वो भी मुस्तरद हो गई है, वो भी रिवर्स हो गई है। और अब दोबारा कल 11:30 बजे इजलास बुलाया गया है, 11 बजे इस कमेटी का पार्लियामेंट हाउस में, और इसमें दोबारा मंजूरी ली जाएगी। उधर सेनेट का मामला था, तो सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा के मेंबरान को जिस तरह बुलाया गया था, उनका ये मौक़िफ़ है कि उनको स्पेशल इनवाइटी के तौर पर बुलाया गया था। उनको इसलिए नहीं बुलाया गया था कि वो कमेटी आए और कमेटी, उनको वोट का हक नहीं दिया गया या उनको राय नहीं दी गई, तो उनकी राय नहीं सुनी गई। तो वो कमेटी, जब सेनेट की कमेटी के मेंबरान स्पेशल इनवाइटी के तौर पर वहाँ पर गए हैं, मैंने पहले वीडियो एक अपलोड की थी, वो मैंने डिलीट कर दी थी, मैंने उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। मैंने उसमें ये कहा था कि तलहा महमूद और जो जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद है, वो कमेटी के दिफा के मेंबर नहीं है, लेकिन वो दिफा के मेंबर हैं। लेकिन जो दिफा की कमेटी है सेनेट की, उसको स्पेशल इनवाइटी के तौर पर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास में बुलाया गया था और उनको हक नहीं दिया गया था वोट देने का या राय देने का। तो सेनेट की कमेटी से मंजूरी नहीं हुई उसूली तौर पर, ये इसका मतलब ये हुआ। और अब सेनेट में जब बिल पेश ही नहीं हुआ,
तो पहले कैसे मंजूरी कौमी असम्बली के इजलास में बुलाकर, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास में सेनेट की कमेटी को बुलाकर कैसे मंजूरी ली जा सकती है, ये थोड़े से आइनी जो कानूनी जो सुकुम्स हैं या कवायद व ज़वाबित रूल्स को जो वायोलेट किया जा रहा है, वो भी अजीब तरीके से वायोलेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से अब ये दोबारा बिल कायमा कमेटी से भी मंजूर होगा। उधर नून लीग का मामला, नून लीग ने जिस तरह अभी स्टैंड लिया, वो भी जो तनकीद हुई है अपने वोटर्स की तरफ से भी और अपने हामी दानश्वर की तरफ से, अपने हामी सहाफ़ियों की तरफ से नून लीग पर जो ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं कि नून लीग ने ये क्या किया है, गैर मशरूत हिमायत कर दी है। उसके बाद नून लीग ने फिर डिमांड अब की है कि भाई प्रोसीजर फॉलो किया जाए, जो तरीक़ेकार है कानून साजी का उसको अडॉप्ट किया जाए, इस तरह वगैरह वगैरह, जिस तरह बिलावल ने मुतालबा किया था। अब नून लीग ने स्टैंड लिया है। तो अब ये लग रहा है कि आर्मी एक्ट तरमीमी बिल जो है ये पूरा हफ्ता इसका मामला चलता रहेगा। बिल्कुल उसी तरह ही तमाशा बन रहा है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का केस चला था, 3 दिन तमाशा लगा रहा था। अब कौमी असम्बली में और सेनेट में, पार्लियामेंट में आर्मी एक्ट पर जो कानून साजी हो रही है उसका अब तमाशा बनाया जा रहा है। किसकी तरफ से ये क्या हो रहा है, ये पीटीआई की हुकूमत जानबूझकर कर रही है या नाअहली है या गलती हो रही है या अजीब इत्तेफाक है, कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन अजीब इत्तेफाक होना नहीं चाहिए। इतने बड़े बड़े दिमाग कानूनदान बैठे हुए हैं, वजीर कानून फरूक नसीम है, उनको नहीं पता कि कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है, या जो ब्यूरोक्रेसी है कौमी असम्बली की उनको नहीं पता, या जो इवन सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं जिनमें पीटीआई में भी कुछ लोग शामिल हैं, पीपल्स पार्टी में शामिल हैं, नून लीग के शामिल हैं, बाकी जमातों के शामिल हैं, तो उनको नहीं पता कि भाई ये हम इजलास किस तरह सेनेट का, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी का किस तरह इजलास बुला रहे हैं। और इजलास हो चुका है, इजलास में डिस्कशन हुई है, वहां पर किसी ने कोई एतराज नहीं उठाया। ये बड़ी हैरत की बात है कि सीनियर पार्लियामेंटेरियंस मौजूद हैं, ब्यूरोक्रेसी मौजूद है, कानूनदान मौजूद हैं, किसी ने एतराज नहीं उठाया कि भाई इस इजलास की कानूनी कोई हैसियत नहीं है, चेयरमैन नहीं है मौजूद। तो जो चेयरमैन बने हुए हैं अबूरी, जो सदारत कर रहे हैं, उनको किसने चेयरमैन बनाया है, वो रूल्स के मुताबिक चेयरमैन बने ही नहीं है, तो वो सदारत कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ किसी ने भी इसकी निशानदेही नहीं की। आखिरकार 2 दिन के बाद फिर सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने यह निशानदेही की है कि भाई जमील अहमद खान ने जो सदारत की तो वो रूल्स के मुताबिक तो वह चेयरमैन थे ही नहीं, तो ये कमेटी का इजलास दोबारा बुलाया जाएगा। तो ये लगता है कि आर्मी एक्ट तरमीमी बिल का मामला ये अभी पूरा हफ्ता चलेगा, और पूरा हफ्ता जब चलेगा तो मजीद तमाशा लगता रहेगा। नून लीग क्या करना चाह रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज फिर अपनी सीईसी का इजलास बुलाया है बिलावल हाउस कराची में, वो भी अलग तरीके से गौर कर रहे हैं। नून लीग अपना कलाबाजी खाई नून लीग ने, और अपना अलग मौक़िफ़, नया मौक़िफ़ उनका सामने आया है। अब डिले होता जा रहा है। ये पूरा हफ्ता, आने वाले दिनों में क्या होता है वो भी अपडेट्स आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।